Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the concept of retained earning and preference share capital. Retained earning and preference share capital is one of the source of long-term finance that is also known as owners fund. Now, in this lecture, we are going to discuss the concept of GDR, Global Depository Receipt. Global Depository Receipt is also a long-term fund that is owners fund, but Global Depository Receipt is one of the way for the company to issue shares in foreign countries to get foreign capital. Is it clear? GDR receipts are issued against इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इन ग्लोबल मार्केट. क्या होता है? ये सब बिल्कुल सिंपल टर्म है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. जो इक्विटी शेयर होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस का कंसेप्ट हमने अभी लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है. ये कंपनी क्या करती है कि मनी के लिए इशू करती है इक्विटी शेयर को विद इन कंट्री. ठीक है ना, ये कंट्री की जो बाउंड्रीज है उसको क्रॉस नहीं करता, विद इन कंट्री इशू करते हैं. तो सेम जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है वो क्या है कि वो हम पूरी ग्लोबल मार्केट में इशू करते हैं. किस लिए? टू गेट फॉरेन एक्सचेंज, टू गेट फॉरेन कैपिटल. ठीक है ना. इशू इक्विटी शेयर और जीडीआर में बिल्कुल माइनर डिफरेंस है. शेयर्स हम विद इन कंट्री इशू करते हैं और जो हमारे जीडीआर है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट अमेरिका. इसको हम पूरे वर्ल्ड में इशू कर सकते हैं अमेरिका को छोड़कर, क्योंकि अमेरिका का अपना डिपॉजिटरी रिसिप्ट अलग है. They are traded in all those foreign share market where they have been listed. ये वहाँ पर ही ट्रेड, मतलब इनका जो बाइंग और सेलिंग है ये सिर्फ वहाँ होगा जहाँ पर ये जिस स्टॉक एक्सचेंज की इस लिस्ट में लिस्टेड है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्री, तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है. ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में. तो दैट मीन्स जो रिलायंस इंडस्ट्री है, जो शेयर्स का सेल परचेज है, वो सिर्फ कहाँ कर सकती है? अपने लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में, और कहीं पर नहीं. ये बात क्लियर हो गई ना कि दे आर ट्रेडेड इन ऑल दोज फॉरेन शेयर मार्केट वेयर दे हैव बीन लिस्टेड. एग्जांपल दे दिया कि रिलायंस इंडस्ट्री सिर्फ कहाँ पर? न्यूयॉर्क में ही स्टॉक एक्सचेंज को सेल परचेज कर सकती है. ठीक है, तो ये क्या है कि दीज आर इनडायरेक्ट इक्विटी ऑफ अर्निंग ऑफरिंग इक्विटी शेयर इशू अगेंस्ट जीडीआर हेल्ड बाय इंटरनेशनल बैंक कॉल्ड डिपॉजिटरी. जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी बैंक के थ्रू होती है. कंपनी यहाँ पे नोटिस, डिविडेंड रिपोर्ट जो भी इशू करेगी सिर्फ किसको करेगी? बैंक को डायरेक्ट. अब हम एक इंडिया की कंपनी है, तो अगर उसको फॉरेन कंपनी के शेयर्स को खरीदने हैं तो क्या वो उनसे डायरेक्ट लिंक में है? नहीं है ना. हम नहीं जानते कि बाहर कौन सी कंपनी शेयर इशू कर रही है, शेयर्स की डिटेल क्या है. तो वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी किसके थ्रू होती है? बैंक्स के थ्रू. These shares are called depository shares. जैसे हम नॉर्मल शेयर इशू करते हैं तो हम कहते हैं 1 शेयर 2 शेयर. यहाँ पे डिपॉजिटरी शेयर, जब हम शेयर्स को परचेज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने शेयर्स परचेज किए तो मुझे डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू होगी, और जो हम शेयर्स इशू करते हैं उसको क्या कहा जाता है? डिपॉजिटरी शेयर्स. रीजन ये है क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू हो रही है. हम यहाँ शेयर नहीं खरीद रहे हैं, शेयर को वो कन्वर्ट कर देते हैं. तो जब हम शेयर परचेज करते हैं तो एज अ प्रूफ हमें एक रिसिप्ट मिलती है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट. तो इसीलिए इसका नाम है डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी शेयर कहा जाएगा, और जब हम खरीद लेंगे, परचेज कर लेंगे, तो हमें जो रिसिप्ट मिलेगी उस रिसिप्ट को हम क्या कहते हैं? डिपॉजिटरी रिसिप्ट. क्लियर है सबको? नेक्स्ट, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा. फीचर्स ऑफ जीडीआर. जीडीआर की फीचर्स है, जीडीआर कैन बी लिस्टेड ऑन अमेरिकन एंड यूरोप स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, सिर्फ ये अमेरिकन और यूरोप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है. 1 जीडीआर कैन रिप्रेजेंट मोर देन 1 शेयर. जैसे एक जीडीआर की वैल्यू 2 शेयर के इक्वल है. बियरर ऑफ जीडीआर कैन देम कन्वर्टेड इनटू शेयर्स. जैसे आपने जीडीआर खरीद लिया, अब आप उस जीडीआर को अपनी कंट्री में शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, फर्दर किसी और को सेल कर दो. होल्डर ऑफ जीडीआर हैज नो वोटिंग राइट इन कंपनी. हाँ, इक्विटी शेयर्स में क्या होता था कि शेयर होल्डर्स को कंपनी में वोटिंग राइट होता था, बट जीडीआर होल्डर्स को किसी भी तरह का कंपनी में कोई वोटिंग राइट नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है. वैसे भी पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपनी कंट्री में तो शेयर इशू नहीं कर रहे हो, आप अपनी कंट्री की जो बाउंड्रीज है उसको क्रॉस कर रहे हो. तो फर्दर पार्टी आपकी कंपनी में कैसे इन्वॉल्व होगी? डिविडेंड ऑन दिस शेयर इज सिमिलर टू डिविडेंड ऑन शेयर.
जैसे आप किसी कंपनी में अपनी कंट्री में शेयर परचेज करते हो, आपको डिविडेंड मिलता है, एज इट इज जीडीआर का भी प्रोसेस है। बट क्या डिफरेंस है कि जीडीआर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं है। जीडीआर इन यूएस डॉलर डिनोमिनेशन, ऑब्वियसली जीडीआर हमारा क्या है, यूएस डॉलर की फॉर्म में होगा। तो दिस इज द फीचर्स ऑफ जीडीआर। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा इसमें इशू प्रोसेस। जीडीआर हमारा इशू कैसे किया जाता है, क्या इशू प्रोसेस है। सबसे पहले देखो इशूइंग कंपनी, इशूइंग कंपनी अब क्या करना चाहती है कि अब हमें अदर कंट्री में शेयर्स को इशू करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया की कंपनी है, इंडिया की कंपनी को जापान में शेयर्स को इशू करना है, ठीक है। अब वो कैसे इशू करेगी, इशूइंग कंपनी कौन सी है, इंडिया की कंपनी है। अब इंडिया की कंपनी क्या करेगी, अपने डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, मैंने आपको पहले ही बताया कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स कैसे होंगी, बैंक की हेल्प से। अब इंडिया की जो इशूइंग कंपनी है अपने डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक दैट इज डीसीबी इन्फॉर्म करेगी कि मुझे शेयर्स इशू करने हैं, फॉर एग्जांपल जापान, कहीं पर भी आप ले सकते हो, एग्जांपल ले लिया। तो अब जो हमारे इंडिया का जो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक है वो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक से कंसल्ट करेगा कि ऐसे ऐसे मेरे जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, जो है शेयर होल्डर्स है, वो आपकी कंट्री में शेयर्स को इशू करना चाहते हैं। अब ये बैंक फर्दर क्या करेगा, जो भी यहाँ पे जो ये कहेगा कि ठीक है आप अपने शेयर होल्डर्स को कहो मनी डिपॉजिट कर दे, शेयर्स डिपॉजिट कर दे। अब ये शेयर यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। अब ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा यूएस डॉलर की फॉर्म में, क्योंकि जो करेंसी वो जो रुपीस होगा, रुपीस को डॉलर की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर अपने जितने भी इंटेंडिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको इनवाइट करेगा कि जो भी इंडिया की कंपनी शेयर्स हमारे यहाँ इशू कर रही है, जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स है, दे कैन परचेज द शेयर। इस तरह से हमारा प्रोसेस चलता है। डायरेक्टली इशूइंग कंपनी तो इस कंट्री के बैंक को जानती नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोसीजर चलेगा। अब हम इसको देखते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी इशूइंग जीडीआर हैंड ओवर इट्स शेयर टू डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। सबसे पहले वो कहाँ पे अपने जो शेयर्स इशू करने हैं, डीसीबी डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को हैंड ओवर करेंगे। देन डीसीबी रिक्वेस्ट सम ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक सिचुएटेड इन सम फॉरेन कंट्री, ठीक है ना। ऑब्वियसली वो फॉरेन कंट्री में जो बैंक है उससे कंसल्ट करेगा, किस लिए, फॉर इशूइंग द शेयर्स एज जीडीआर। ओडीबी जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा शेयर्स को, शेयर्स शोन इन रुपीज, डेफिनेटली इंडिया के हैं तो वो रुपीज में शो होगा, दैट कन्वर्ट्स इनटू जीडीआर विच आर इन यूएस डॉलर। इन द एंड ओडीबी इशूज देम इंटेंडिंग इन्वेस्टर्स। फिर जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है वो जितने भी उसके इंटरेस्टेड जो इंटेंडिंग जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है उनको इनवाइट करेगा शेयर्स को परचेज करने के लिए। यहाँ पे बेटा जीडीआर में क्या होता है कि जब कंपनी, अब हमारे इंडिया के शेयर तो बैंक में क्या करते हैं, इंडियन कंपनी अपने शेयर बैंक में लॉक करा देती है। अब फर्दर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैंक में शेयर्स उसके लॉक हो गए। अब ये बैंक ओडीबी बैंक को इशू करेगा, ओडीबी बैंक को इन्फॉर्म कर देगा कि मेरे इंडियन इन्वेस्टर्स ने फॉर एग्जांपल 1 करोड़ के शेयर्स लॉक करा दिए हैं। अब ये बैंक को कंफर्मेशन मिल गया कि शेयर होल्डर्स ने यहाँ पे शेयर्स को लॉक करा दिया। अब ये अपने इन्वेस्टर्स को कहेगा कि यू कैन परचेज द शेयर ऑफ इंडियन कंपनी। अब यहाँ पे जब ये जो इन्वेस्टर्स हैं जब ये शेयर्स को परचेज करेंगे तो इनको कुछ ना कुछ प्रूफ तो चाहिए शेयर परचेज करने के लिए। तो ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक क्या करता है, इनको डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करता है। डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक प्रूफ होता है कि हमने इंडिया की कंपनी में शेयर्स में मनी इन्वेस्ट किए, कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए। तो क्या इशू होता है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसलिए फर्स्ट कंसेप्ट में ही बताया था कि ये डिपॉजिटरी शेयर्स ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे शेयर तो कंपनी खुद दे नहीं रही है, बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स हो रही है। तो यहाँ पे इनको जो इन्वेस्टर्स हैं इनको डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ जीडीआर। जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अब इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है गेटिंग फॉरेन कैपिटल। अब जब कंपनी, इंडिया की कंपनी किसी अदर बाहर जो पूरे वर्ल्ड में पूरी बाउंड्रीज में शेयर्स को इशू कर सकती है क्रॉस द बाउंड्रीज, तो डेफिनेटली उनको फॉरेन कैपिटल मिलेगा। इंडिया उनको जो फाइनेंस जो अरेंज करना है वो भी बड़ा इजी हो जाएगा, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। और दूसरा, फॉरेन रिजर्व हमारी कंट्री में बढ़ेगा। फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा तो दैट मीन्स डेफिनेटली हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उसकी वजह से होगा। मोर लिक्विडिटी। जो हमारे जीडीआर है बेटा, जीडीआर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए
लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू कैश, दैट इज नॉन एज लिक्विडिटी। जितना जल्दी, जितना फास्ट से पॉसिबल हो सके कि हमारे शेयर जब भी ज़रूरत हो उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सके, तो यहाँ जीडीआर में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। रीज़न ये है कि जो जीडीआर है ये वही कंपनीज इशू करती है जिनकी फाइनेंशियल साउंडनेस बहुत ज़्यादा बेटर होती है, ठीक है ना। हर कोई तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड शेयर इशू नहीं कर सकता, वही इशू कर सकता है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। तो दैट मीन्स यहाँ पे मनी की एज सच कोई इशू नहीं है, यहाँ जब चाहे तब वो अपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंक्रीज इन गुडविल ऑफ कंपनी, ऑब्वियसली डेफिनेटली जो जीडीआर है दैट इंक्रीजेज द गुडविल ऑफ कंपनी। कैसे गुडविल बढ़ेगी? क्योंकि आप बाहर की कंट्री में पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड आप शेयर इशू कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपकी कंपनी की गुडविल रेपुटेशन बढ़ेगी। दूसरा, उसका जो टोटल डायरेक्ट इफेक्ट है वो आपकी सेल पे पड़ेगा, आपकी सेल भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लोअर फ्लोटिंग कॉस्ट, फ्लोटिंग कॉस्ट क्या होता है बेटा? फ्लोटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट इनकर्ड ऑन इशूइंग शेयर कैपिटल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी को इक्विटी शेयर इशू करना है तो कंपनी कितने एक्सपेंस करती है? कंपनी पहले शेयर्स को सब्सक्राइब कराएगी, फिर प्रॉस्पेक्टस इशू करना, ब्रोकर्स को अपॉइंट करना, दैट मीन्स देयर इज अ लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉट्स ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। बट जीडीआर के केस में क्या है? किसी तरह का कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, कंपनी सिर्फ अपने शेयर को बैंक में लॉक कराएगी, फर्दर बैंक उसकी प्रोसेसिंग करेगा। मतलब बहुत ज़्यादा मेजर एक्सपेंस नहीं है, यहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत मिनिमम है एज कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर दैट इज इशूड इन देयर ऑन कंट्री। बेटर शेयर प्राइस, अब जो जीडीआर की हम बात करें तो जीडीआर हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जीडीआर को हम अपनी कंट्री में नहीं पूरे वर्ल्ड में इशू कर रहे हैं, तो दैट मीन्स जो हमारे शेयर का प्राइस है वो हमें बहुत ज़्यादा और बेटर मिलेगा एज कंपैरिजन टू कि अगर हम उसको अपनी कंट्री में इशू करते हैं। स्कैटर्ड शेयर होल्डर्स, स्कैटर्ड शेयर होल्डर्स जो हमारे शेयर होल्डर्स है दे आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री। विद द हेल्प ऑफ जीडीआर वी कैन इशू द शेयर टू स्कैटर्ड शेयर होल्डर्स, दैट मीन्स वी कैन क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। तो हम अपने इस तरह से जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स बिखरे हैं हम उनको शेयर्स को इशू कर सकते हैं। इससे क्या होगा? कंपनी की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी, इजीली फाइनेंस भी अवेलेबल होगा, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पॉसिबल है। दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। नाउ होमवर्क, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जीडीआर। जीडीआर का कंसेप्ट आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है ना, ये क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज के लिए इशू कर सकते हैं। फीचर्स अभी हमने डिस्कस किया। इशू प्रोसेस यू कैन इजीली अटेम्प्ट। राइट द एडवांटेजेस ऑफ जीडीआर। रिसेंटली वी हैड डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ जीडीआर। होप सो दिस lecture is clear to everyone. Thank you.